हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और संविधान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं, वनडे एग्जाम में, हम वो सबको देखेंगे। ये वो चुने हुए प्रश्न हैं जो बार बार अलग अलग एग्जाम में, वनडे एग्जाम में रिपीट होते हैं। आइए शुरू करते हैं। भारत का संविधान माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, भारत संविधान की बात करेंगे तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान किसने लिखा और कब लागू हुआ। तो जो लिखा गया था वो भारतीय संविधान को ड्राफ्टिंग कमिटी द्वारा पूरा लिखा गया था, माने बनाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये इसके अध्यक्ष थे। माने जिस कमिटी ने संविधान को बनाया उस कमिटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद इसको लागू कब से किया गया? देखिए, संविधान हमको यही वाला लागू करना है, ये डिसाइड हो गया था 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अडॉप्ट कर लिया था, माने बोल दिया था कि यही वाला लागू होगा। और हमने एक्चुअल में लागू कर दिया था इसको 26 जनवरी 1950 में हमने इसको लागू कर दिया था। 26 ऑफ जनवरी 1950 हमने इसे लागू कर दिया था, माने ये फोर्स में आ गया था। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, इसको लिखा किसने? हाथ से इसको किसने लिखा है? तो हमारा जो ये पूरा संविधान है वो ये साहब हैं जिनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने हमारे पूरे संविधान को अंग्रेजी में लिखा है। इटैलिक्स में इन्होंने हमारे पूरे अंग्रेजी में लिखा है। अंग्रेजी में जो फॉन्ट इन्होंने यूज करा है ये इटैलिक्स में पूरा संविधान लिखा गया है। ये देखिए, ऐसे करके बड़ी सुंदर तरीके से इन्होंने हमारे संविधान को लिखा है। तीसरा प्रश्न आता है, हमारे संविधान को सजाया किसने है? तो सजाने वाले व्यक्ति ये हैं, इनका नाम है नंदलाल बोस। ये नंदलाल बोस वही है जो ये शांति निकेतन से आते हैं। ये शांति निकेतन वही है जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी ने इसकी स्थापना करी थी, शांति निकेतन की। ये उसी इंस्टीट्यूट से आते हैं, शांति निकेतन से। शांति निकेतन की टीम को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप लोग संविधान को सजाइए, और इन्होंने सजाया बहुत खूबसूरती से है। इसमें जो भारत की पौराणिक कथाएं हैं, भारत का कल्चर है, माइथोलॉजी है, हिस्ट्री है, इसके दृश्य अलग अलग पेज पे दर्शाए गए हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। बॉर्डर बनाया गया है और बॉर्डर पे ही अलग अलग दृश्यों से इसको हाथ से ये चित्र बनाए गए हैं हमारे संविधान में। अगर एक बार हम ओवरव्यू देखें क्या क्या चित्र बने हैं, तो जो हमारा भाग 1 है, भाग 1 पे वैदिक पीरियड का पूरा फोटो लगा हुआ है, वेदों की बात करी गई है, वेद बनाए गए हैं। भाग 2 में कुरुक्षेत्र की लड़ाई दिखाई गई है। भाग 3 में यानी फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार पे भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण, इन तीनों को बनाया गया है। भाग 4 में गौतम बुद्ध, भाग 5 में महावीर जैन, भाग 6 में अकबर, भाग 7 में शिवाजी महाराज और भाग 9 में महात्मा गांधी, इनके चित्रण बनाए गए हैं। और भाग 11 में मशीनें और इंडस्ट्री दिखाई गई है। आइए, इस प्रकार से हमारा पूरा संविधान जो है ये यहां पर इन्होंने सजाया था। नंदलाल बोस और उनकी टीम जो कि शांति निकेतन से आए थे, उन्होंने सजाया था हमारा पूरा संविधान। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं भारतीय संविधान में पन्ने कितने हैं। तो 251 पन्ने हैं। इसकी जो मूल प्रति, जो सबसे पहली प्रति इसकी आई थी, जो लिखी गई थी हाथ से, इसमें 251 पन्ने थे। 2 भागों में है, इसमें संविधान है, उसके बाद में इसकी अनुसूचियां हैं। सबको मिला करके 251 पन्ने होते हैं। और आगे हम देखते हैं संविधान के कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो संविधान जब लागू हुआ था तब इसके प्रारंभ में 22 भाग थे। इसके बाद में 395 अनुच्छेद थे, माने आर्टिकल थे। और अनुसूचियां माने स्केड्यूल कितने थे? 8 स्केड्यूल थे। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। आज के समय पे अगर हम बात करेंगे तो आज के समय पर हमारे पास भाग कितने होते हैं? 22 की जगह 25। आर्टिकल की बात करेंगे तो 395 की जगह 470 आर्टिकल हैं आज के समय पर। और अनुसूचियों की बात करेंगे तो ये 12 हैं। ये जो अनुच्छेद है ये घटते बढ़ते रहते हैं, कभी कोई अनुच्छेद और ऐड हो गया, कभी कोई अनुच्छेद हट गया, तो ये घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन ये फिक्स रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं, ये हमने देख लिया संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। आगे आते हैं, बात करते हैं कि कितने मौलिक अधिकार होते हैं। तो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकारों को जगह दी गई है। समानता का अधिकार माने इक्वालिटी का राइट, स्वतंत्रता का अधिकार माने फ्रीडम का राइट, शोषण के विरुद्ध अधिकार माने एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट हमको राइट, धर्म की स्वतंत्रता माने आप जो मन चाहे वो आप धर्म मान सकते हैं, और इसके बाद में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार माने कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, आपका जैसा कल्चर हो आप वो सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको जो पढ़ना हो, आपको अपनी खुद के धर्म के बारे में पढ़ना हो, आप वो सारी चीजें यहां से पढ़ सकते हैं।
फिर बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, माने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपको कोई भी आपको संवैधानिक आपका हक ना मिल रहा हो, मौलिक अधिकार ना मिल रहा हो, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हक भी आपको इसी में संविधान में ही दिया जाता है। ये आपका मौलिक अधिकार होते हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हम मिले हैं हमको संविधान के अंदर। फिर देखते हैं संविधान दिवस कब मनाते हैं। संविधान दिवस को 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है और ये नया है। 2015 के पहले इसको नहीं मनाते थे। 2015 से ही संविधान दिवस माने नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में हमने इसको मनाना शुरू किया है। फिर बात करेंगे और क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं संविधान से रिलेटेड। संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा है, समय की बात करेंगे तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन हमको लगे हैं इसको तैयार करने में। कुल कितना खर्च हुआ है पैसा, 64 लाख रुपए का खर्च आया है। इसके बाद में इसका मसौदा तैयार करा है जिसने, जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर। और इसके बाद इसका मूल पाठ माने जो मेन इसका प्रति है, जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो बनाया था, जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, वो कहां पर है? वो आज के टाइम पर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया माने इस म्यूजियम में ये स्थित है और इसको हीलियम गैस के चैम्बर में रखा गया है। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये म्यूजियम दिल्ली में स्थित है और यहां पर इसको रखा गया है हीलियम के चैम्बर में। हीलियम के चैम्बर में इसलिए रखा गया है ताकि इसके पन्ने जो है ये पीले ना पड़ने पाए, जिस प्रतिक्रिया को फॉक्सिंग कहा जाता है, जिससे पन्ने पीले पड़ने लगते हैं कॉपियों के, आपने देखा होगा। हीलियम चैम्बर में रखा है ताकि इसकी फॉक्सिंग ना होने पाए, ऑक्सीजन से ना रिएक्ट करने पाए। और देखते हैं और क्या चीजें हैं हमारे संविधान में। प्रियम्बल भी है क्या कुछ? जी हां, हमारे संविधान में प्रस्तावना भी है, जाने प्रियम्बल जिसको कहते हैं, जो बताती है कि अंदर संविधान कैसा है, संविधान की भावना क्या है। संविधान की भावना जैसे न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता है, भाईचारा, ये हमारे संविधान की भावना है, इसको दर्शाता है ये प्रियम्बल। फिर ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। आप कहेंगे 251 पन्ने ही तो हैं, लेकिन इसमें 1,45,000 शब्द लिखे गए हैं, जो कि पूरे दुनिया में किसी भी संविधान में नहीं लिखे गए हैं। ये इतना लंबा क्यों है? क्योंकि हमने इस संविधान को बनाते समय बहुत सारे जगह से हमने बहुत सारे रेफरेंस लिए थे, बहुत सारे संविधानों को हमने पढ़ा था और उनकी अच्छी अच्छी बातें हमने लिखी थी। जैसे मूलतः अगर हम बात करें तो हमने ब्रिटेन के संविधान को पढ़ा था। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली हो गई, कानून का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ जिसको बोलते हैं वो होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा। अमेरिका के संविधान से हमने जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं माने फंडामेंटल राइट, वो वहां से लिए हैं। देन जुडिशियल रिव्यू, जिसको न्यायिक समीक्षा कहते हैं, कि अगर कोई भी लॉ पास हो गया, अगर वो गलत है तो कोर्ट उसको हटा सकती है, इसको न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ये हमने अमेरिका से लिया है। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देश, जिसको अंग्रेजी में हम DPSP कहते हैं, ये आयरलैंड से लिया है। कनाडा से हमने संघीय प्रणाली, यानी कि हमने किस तरीके से अपना फेडरल और यूनिटरी बैलेंस करना है, ये हमने लिया है कनाडा से। तो ये कुछ प्रमुख स्रोत हैं जहां जहां से हमने संविधान को लिया है। ये थे हमारे संविधान के सबसे प्रमुख तथ्य। बढ़िया लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इसमें नया क्या पता चला। और ये होमवर्क जरूर बताइएगा, आपको मैंने एक होमवर्क भी दिया है कि हिंदी में संविधान किसने लिखा है। मैं हिंट दे रहा हूं, इनका नाम वी से है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत जल्द ही हम 1 मिलियन होने जा रहे हैं और आप हमें मदद करिए कि हम अगले 7 दिन के अंदर 1 मिलियन हिट कर दें। 25 तारीख से पहले पहले हम 1 मिलियन को हिट कर दें। ये हम अपनी तरफ से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमको ये 25 दिसंबर के पहले पहले आपको हमको 1 मिलियन तक पहुंचाना है। ये आप लोगों को जिम्मेदारी लेनी है अपने ऊपर। चलिए नमस्कार। और आप में से जो भी बच्चे SSC और रेलवे जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, तो इनके न्यू बैचेस जो अगले 4 दिन में शुरू होने वाले हैं, नए हैं। एक 20 तारीख से शुरू होगा, ये 20 से शुरू होगा, ये 23 से शुरू होगा। ये नए बैचेस हैं जो शुरू हो रहे हैं हमारी ऐप के ऊपर। लैब ऐप नाम है इसका। तो लैब के ऊपर आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 0 लेवल से एकदम शुरू होंगे, फाउंडेशन से। जो भी बच्चा पूरी तैयारी अपनी करना चाहता हो, सारे स्टडी नोट्स, सारी हर चीज, अपने सारे लेक्चर, पूरा सिलेबस खत्म करना चाहता हो, एक सिंगल सोर्स से अपने घर बैठे आराम से, वो सब लोग जो हैं वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का भी लिंक है और हमारी वेबसाइट lab.live उसका भी लिंक है। उन्हीं के ऊपर ये बैचेस हैं। अभी इसके ऊपर 40% डिस्काउंट चल रहा है एंड डिस्काउंट कोड है LAB लैब, जो अगले 3 दिन के लिए वैलिड है। ठीक है जी, चलिए तो नमस्कार। मिलेंगे हम लोग फिर से अपने अगले सेशन में। धन्यवाद, मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और इस सेशन की PDF आपको कहां मिलेगी? ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इस सेशन की जो हमने चीजें डिस्कस करी हैं, इसकी PDF आपको यहां पर मिलेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।